आपका स्वागत है हमारे प्रिय यूट्यूब चैनल पे। आइए एक नज़र डालते हैं स्वयं परमेश्वर लॉर्ड कृष्णा के 8 जीवन बदलने वाली बातों पर। पहला, कर्म का महत्व। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में अर्जुन की अंतरात्मा अपने ही रिश्तेदारों, पूर्वजों और गुरुओं को मारने के विचारों से ग्रस्त थी। उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया और फिर कृष्ण ने भगवद गीता नामक दार्शनिक महाकाव्य दिया। उन्होंने कहा, मैं इस ब्रह्मांड का एकमात्र निर्माता हूँ। मैं चाहूँ तो सुदर्शन चक्र से क्षण भर में शत्रुओं का संहार कर सकता हूँ, लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी को कर्म का महत्व सिखाना चाहता हूँ। उन्होंने आगे कहा, अपना कर्तव्य करो और उसके परिणाम से अलग हो जाओ। परिणाम से प्रेरित मत हो, वहाँ पहुँचने की यात्रा का आनंद लो। दूसरा, हमेशा एक कारण या तर्क होता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सब कुछ एक अच्छे कारण से होता है। जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई कारण होता है। उन्होंने यह उल्लेख किया कि हम सभी एक निर्माता ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर सर्वोच्च शक्ति है और ये दुनिया उसके द्वारा शासित है, और चूंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ हुआ है या जिन चीज़ों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उन पर रोना नहीं सबसे अच्छा है। हमें चीज़ों को जाने देना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। तीसरा, सचेत रहना। यहाँ फिर से कृष्ण हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाते हैं। वे भविष्य के प्रति संचेत थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी चिंता के वर्तमान क्षण में जीना चुना। भले ही वे जानते थे कि आने वाले भविष्य में क्या होगा, फिर भी वह वर्तमान क्षण में बने रहे। वर्तमान में जीना और वर्तमान क्षण पर अधिक ध्यान देना आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बाधा उत्पन्न होना अधिक संभव है, लेकिन सचेत रहना और वर्तमान क्षण में जीना चीजों को बहुत आसान बना सकता है। चौथा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 63 में क्रोध का वर्णन किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से निर्णय लेने की शक्ति पे बादल छा जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। जब स्मृति व्याकुल हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। क्रोध व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की असफलताओं का मूल कारण है। यह नरक के 3 मुख्य द्वारों में से एक है। अन्य 2 लालच और वासना है। मन को शांत रखते हुए क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। पांचवा, बलिदान। कृष्ण ने भीम से कुरुक्षेत्र की लड़ाई में भीम के पुत्र को बुलाने के लिए कहा। यह कौरव सेना का सफाया करने के लिए नहीं था, बल्कि कर्ण को इंद्र अस्त्र, एक घातक देवीय हथियार का उपयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए था, जिससे कोई भी जीवित नहीं बच सकता। अर्जुन का जीवित रहना ही युद्ध जीतने की कुंजी थी, और उन्होंने सुनिश्चित किया कि अर्जुन उस देवीय हथियार से सुरक्षित रहे। अतः उसने एक प्रतापी योद्धा की बलि देकर पांडवों की विजय सुनिश्चित की। छठा, नम्रता या विनय। भले ही कृष्ण शानदार द्वारका के राजा और सारी सृष्टि के देवता थे, फिर भी वे विनम्र थे और हमेशा अपने बड़ों के प्रति जबरदस्त सम्मान दिखाते थे। चाहे वह उनके माता पिता हो या शिक्षक, वह उन्हें सुख देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वह जहाँ भी जाते थे, लोग उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कृष्ण ने सारथी की भूमिका निभाई। श्री कृष्ण सारथी के प्रतिरूप थे और सारथी के रूप में उनकी भूमिका उसी का प्रमाण है। सातवां, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की लड़ाई को अकेले ही जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन का मार्गदर्शन करना चुना और उनके लिए अपना रथ चला दिया। आठवां, सबसे अच्छे या सच्चे दोस्त। सुदामा कृष्ण के बचपन के दोस्त थे। कृष्ण के विपरीत वह एक वंचित व्यक्ति थे और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनका परिवार मुश्किल से दिन में 2 बार खाने का इंतजाम कर पाता था। वह एक बार कुछ सहायता मांगने की आशा से श्री कृष्ण से मिलने गए, लेकिन एक बार जब वे कृष्ण से मिले तो उनके पास अपने मित्र कृष्ण को अपनी समस्याओं को साझा करने का साहस या हृदय नहीं था। जब सुदामा वापस अपने घर लौटे तो वह आलीशान घर, सुंदर कपड़े और महंगे गहने देखकर हैरान रह गए। एक सच्चे मित्र होने के नाते कृष्ण ने सुदामा की समस्याओं के बारे में सुदामा द्वारा एक शब्द कहे बिना उनकी समस्याओं को समझा। यही दोस्ती का सही अर्थ है।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नए और उत्तम वीडियो की अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भगवान कृष्ण के महत्वपूर्ण उपदेशों का लाभ उठाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।